के पिछली क्लासेज के अंदर अपन ने बात की थी बच्चों वाइटल साइंस के अंदर फर्स्ट टू कंपोनेंट के बारे में अपन ने कंप्लीटली जान लिया था। सबसे पहले अभी तक अपन ने FN के अंदर जर्नल इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपन ने बात कर ली बच्चों वाइटल साइंस के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट की बात की थी बच्चों 6 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, सेकंड वन इज द पल्स, थर्ड वन इज द रेस्पिरेशन रेट, फोर्थ वन इज द ब्लड प्रेशर, फिफ्थ वन इज द पेन एंड लास्ट वन इज सिक्स वन इज ऑटो सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन। अभी तक अपन ने कंप्लीटली जान लिया बच्चों टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले अपन ने बात की थी टेम्परेचर की डेफिनेशन के बारे में, साथ के साथ अपन ने बात की थर्मोलाइसिस एंड थर्मोजेनेसिस दोनों के प्रोसेस के बारे में बात की। एक के अंदर हीट का क्या होगा, लॉस होगा, एक के अंदर क्या होगा बच्चों, प्रोडक्शन होगा हीट का। नेक्स्ट में अपन ने बात की बच्चों टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करके चले। नेक्स्ट में अपन ने बात की थी बच्चों मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग या असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर को एसेस करने के लिए कौन कौन सी साइट होंगी। तो नेक्स्ट में अपन ने बात की बच्चों एबनॉर्मलिटी, किसके अंदर बच्चे, टेम्परेचर के अंदर। एबनॉर्मलिटी के अंदर अपन ने बात की फीवर के अंदर बात की टाइप्स ऑफ फीवर डिफरेंट टाइप्स के अपन ने फीवर के बारे में बात की। कंप्लीटली टेम्परेचर अपन ने क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया पिछली क्लासेज के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट में अपन ने बात की सेकंड कंपोनेंट को, किसकी बात की बच्चों, सेकंड कंपोनेंट की बात की। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, पल्स। कौन सी होगी बच्चों, पल्स के अंदर अपन ने डेफिनेशन की बात की। डेफिनेशन की बात करने के बाद यह भी ऐसे सबसे जरूरी बात क्या बताई थी बच्चों, जो पल्स होगी उसको एसेस करना चाहिए विद थ्री फिंगर से। क्यों एसेस करना चाहिए, क्योंकि क्या होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी प्रेजेंट। पल्स के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है बच्चों, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज द रेट, सेकंड वन इज द रिदम, थर्ड वन इज द वॉल्यूम। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों मोस्ट कॉमन साइट की बात की, जहां से अपन क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं पल्स को। डिफरेंट साइट जानी अपन ने। नेक्स्ट वन अपन ने एबनॉर्मलिटी की बात की, रेट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, रिदम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी एंड लास्ट वन वॉल्यूम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के बारे में कंप्लीट जान लिया। तो आज अपन बात करने वाले थर्ड वाइटल साइन है। वाइटल साइंस के अंदर यदि बात करें थर्ड वाइटल साइन कौन सा होगा बच्चों, रेस्पिरेशन। किसकी बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो शुरुआत कर लेते हैं। रेस्पिरेशन यदि बात करके चले बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होगा, एक्ट एज ब्रीथिंग। यदि बच्चों बात करके चले डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन की यदि बात कर ली जाए तो क्या होगी, इट इज ए प्रोसेस in which auto inhale and CO2 exhale। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी प्रोसेस की, रेस्पिरेशन। किसकी बात कर ली जाए बच्चों, रेस्पिरेशन की बात कर ली जाए। रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन, क्या बच्चों, O2 क्या होगी, ऑक्सीजन इनहेल, ऑक्सीजन का तो क्या होगा, इनहेलेशन होगा। एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा बच्चों, एक्सहेल होगा। क्या होगा, एक्सहेल होगा। यदि बात कर ले जाए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट। क्या बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट CO2 फ्रॉम द बॉडी। कहां से बच्चों, फ्रॉम द बॉडी। यदि बात करके चले बच्चों CO2 is the waste product of respiration, waste product of respiration।
यदि बात करके चले जाए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्सेल होगी, क्या होगी, एक्सेल होगी फ्रॉम द बॉडी। कहां से बच्चों, बॉडी से क्या देखने को मिलेगा, एक्सेल देखने को मिलेगा। किस चीज का बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का। और इनहेल किसका देखने का मिलेगा बच्चों, ऑटो ऑक्सीजन का क्या देखने को मिलेगा, इनहेल देखने को मिलेगा। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए CO2, किसकी बात कर ली जाए, CO2 क्या होगा बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट। यदि बात कर ली जाए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने टाइप से होगी बच्चों, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन, it is 2 types. It is 2 types. It is 2 types. फर्स्ट वन यदि बच्चों बात करके चले, फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल respiration, external respiration। एंड सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। यदि बात करके चले दोनों रेस्पिरेशन की, फर्स्ट वन के अंदर यदि बात कर ली जाए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज also known as pulmonary respiration. It is also known as pulmonary respiration. It is also known as pulmonary respiration, pulmonary respiration। नेक्स्ट वन यदि बच्चों बात करके चले, सेकेंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो known as tissue respiration। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन की, इंटरनल रेस्पिरेशन। किसकी बात कर ली जाए, इंटरनल रेस्पिरेशन की यदि बात कर ली जाए, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा बच्चों, इसको अन्य किस नाम से जाना जाएगा, टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन। एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को किस नाम से बच्चों, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यदि बात करके चले क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द, किसके अंदर बच्चों, पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो क्या होगा, गैसेज exchange between the blood and lungs। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ब्लड व लंग्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, एक्सचेंज देखने को मिलेगा गैसेस का। किसका बच्चों, गैसेस का क्या देखने को मिलेगा, एक्सचेंज देखने को मिलेगा। लंग्स के अंदर यदि बात कर ली जाए एल्वियोलाई, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, एल्वियोलाई। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर, गैसेज एक्सचेंज between the blood and tissues, टिश्यू। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी के अंदर, इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन के अंदर, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर है सबसे पहले टिश्यू रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन होगी बच्चों, टिश्यू रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड
टिश्यू, किस किस के बीच में बच्चों, ब्लड व टिश्यू के बीच में क्या देखने को मिलेगा, गैसेज एक्सचेंज देखने को मिलेगा, CO2 एंड O2 एक्सचेंज। CO2 एंड O2 का क्या होगा, एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। सेकेंड वन यदि बात करके चले एक्सटर्नल के अंदर भी क्या होगा, CO2 एंड O2 का क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, यह क्या हो गए बच्चों, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन अपन यदि बात कर ली जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, यदि बात कर ली जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन की फंक्शनल यूनिट क्या होगी, एल्वियोलाई। क्या होगी बच्चों, एल्वियोलाई। अपन बात कर लेते हैं एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। एल्वियोलाई is the functional unit of respiration। यदि बात कर ली जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन की फंक्शनल यूनिट क्या होगी बच्चों, एल्वियोलाई। हमेशा याद रखना, स्टार लगा के नोट कर लेना, क्या होगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर MCQs के अंदर ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, बड़ा ही प्यारा आंसर देना है आप सभी को, एल्वियोलाई। क्या आंसर दोगे बच्चों, एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इसी बात कर ली जाए कितने टाइप्स की निमोसाइट्स होती है, 3 टाइप्स ऑफ निमोसाइट। तीनों के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ निमोसाइट सेल, यदि बात करके चले बच्चों टोटल कितने टाइप्स, 3 टाइप्स। कितने टाइप्स बच्चों, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन यदि बात करके चले टाइप 1 या अपन बोल सकते हैं टाइप 1 फर्स्ट निमोसाइट सेल, टाइप फर्स्ट निमोसाइट सेल, निमोसाइट सेल। यदि बात कर ली जाए बच्चों जो टाइप फर्स्ट निमोसाइट सेल होंगी वे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी बच्चों, फंक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज। यदि बात कर ली जाए बच्चों किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, गैसेज को एक्सचेंज कराने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल। क्या होंगी बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होगी कौन सी सेल, टाइप फर्स्ट निमोसाइट सेल, टाइप फर्स्ट निमोसाइट सेल। यदि बात कर ली जाए टाइप सेकंड निमोसाइट सेल, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, टाइप सेकंड निमोसाइट सेल, टाइप सेकंड निमोसाइट सेल, टाइप सेकंड निमोसाइट सेल। यदि बात कर ली जाए टाइप सेकंड निमोसाइट सेल की बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा, टाइप सेकंड निमोसाइट सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए सर्फेक्टेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। यदि बात कर ली जाए बच्चों किसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगी बच्चों, सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है कौन सी सेल, टाइप सेकंड निमोसाइट सेल। यदि बात कर ली जाए सर्फेक्टेंट क्या काम करेगा बच्चों, सर्फेक्टेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिवेंट द एल्वियोलाई फ्रॉम कोलेप्स। क्या करेगा बच्चों, सर्फेक्टेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
responsible for prevent the collapse of alveoli। क्या होगा बच्चों? एल्वियोलाई को किस चीज से बचाएगा बच्चों? कोलैप्स होने से क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। कौन? सर्फेक्टेंट। कौन बच्चों? सर्फेक्टेंट। यदि बात कर ली जाए सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है बच्चों? 24 वीक्स का। बच्चों 24 वीक्स में क्या हो जाता है बच्चों? स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन होना सर्फेक्टेंट का। यदि बात कर ली जाए एट 28 वीक्स की यदि बात कर ली जाए LH रेशो लेसिथिन स्पिंगोमाइसिन रेशो, ये मैंने पीडियाट्रिक के अंदर आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझाया बच्चों। LH रेशो क्या होता है, कब स्टार्ट हो जाता है? यदि बात कर ली जाए अपन शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं। LH रेशो क्या होगा? लेसिथिन स्पिंगोमाइसिन रेशो क्या देखने को मिलेगा? एट 28 वीक के ऊपर 1:1 यदि बात कर ली जाए एट 32 वीक के ऊपर यदि बात करके चले बच्चों 1.2:1 एट 34 वीक की अगर बात कर ली जाए 2:1 एट 37 वीक की यदि बात कर ली जाए मोर देन 2:1 क्या होगा? रेशो होगा बच्चों LH रेशो और क्या हो जाएगा? मैच्योर सर्फेक्टेंट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा सर्फेक्टेंट का कंप्लीटली फॉर्मेशन यदि बात कर ली जाए एट 37 वीक पर हो जाता है। यदि बात करके चले सर्फेक्टेंट किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों? प्रिवेंट द कोलैप्स एल्वेओलाई। क्या करेगा बच्चों? कोलैप्स होने से क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा किसको बच्चों? एल्वेओलाई को। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए टाइप थर्ड निमोसाइट सेल की यदि बात कर ली जाए बच्चों तो किस चीज का काम करेगी? मैक्रोफेजिस। किस चीज का काम करेगी बच्चों? मैक्रोफेजिस का काम करेगी। एक प्रकार से इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने का काम करेगी। यदि बात कर ली जाए लंग्स के रेस्पिरेशन की क्या होगी बच्चों? डस्ट सेल। कौन सी सेल होगी बच्चों? डस्ट सेल किसका काम करेगी बच्चों? मैक्रोफेजिस। तो टाइप थर्ड निमोसाइट सेल की यदि बात कर ली जाए टाइप थर्ड निमोसाइट सेल यदि बात कर ली जाए टाइप थर्ड निमोसाइट सेल की यदि बात करके चले बच्चों तो किस चीज का काम करेगी? मैक्रोफेजिस। वर्क एज मैक्रोफेज। यदि बात कर ली जाए बच्चों लंग्स की मैक्रोफेज की यदि बात कर ली जाए तो क्या होगी? डस्ट सेल is the macrophage of lungs। ये किस चीज के बारे में जाना आपने? टोटल तीनों के तीनों निमोसाइट सेल के बारे में जान लिया बच्चों। फर्स्ट वन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी बच्चों? गैसेज एक्सचेंज CO2 एंड O2 के एक्सचेंज के लिए मेंटेन रखेगी कंसंट्रेशन की यदि बात कर ली जाए कौन अहम रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बच्चों? टाइप फर्स्ट निमोसाइट सेल। टाइप सेकंड निमोसाइट सेल की यदि बात कर ली जाए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सरफेस सर्फेक्टेंट को प्रोडक्शन करने का काम कौन सी सेल होगी बच्चों? कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगी बच्चों? टाइप सेकंड निमोसाइट सेल। टाइप थर्ड का क्या होगा बच्चों? वर्क एज ए मैक्रोफेज। डस्ट सेल इज द मैक्रोफेज ऑफ द लंग्स। यदि बात कर ली जाए इम्पोर्टेंट या क्या कर लेना बच्चों? इम्पोर्टेंट लगा के स्टार लगा के नोट कर लेना। कौन सी सेल बच्चों? डस्ट सेल। कौन सी सेल बच्चों? डस्ट सेल क्या होगी बच्चों? डस्ट सेल इज द मैक्रोफेजिस ऑफ लंग्स। किसकी बच्चों? लंग्स की क्या होगी? मैक्रोफेजिस। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले बच्चों नॉर्मल। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की यदि बात कर ली जाए
सेंटर रेगुलेशन सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन सेंटर कौन सा होगा बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि अपन ने बात की थी हीट रेगुलेशन सेंटर, हीट रेगुलेशन सेंटर कौन था बच्चों? हाइपोथैलेमस। सेम एज यदि बात कर ली जाए पल्स के अंदर है, पल्स रेगुलेशन सेंटर कौन होगा बच्चों? एस ए नोड। कौन होगा बच्चों? एस ए नोड। यदि बात कर ली जाए रेस्पिरेशन सेंटर, रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर यदि बात कर ली जाए, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर यदि बात करके चले बच्चों कौन होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि बात करके चले बच्चों बहुत सी बॉक्स के अंदर क्या दिया हुआ है? पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि आपके सामने कभी कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाए, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों क्या है ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो आपको आंसर क्या देना होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी होगी बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि क्या है बच्चों किसी एग्जाम के अंदर दोनों क्या है बच्चों आपके ऑप्शन में है, तो आपको आंसर क्या देना होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर, रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर। यदि क्या है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि बात कर ली जाए पॉन्स क्या करेगा? मेंटेन डेप्थ, मेंटेन डेप्थ को क्या रखता है बच्चों? मेंटेन रखता है, डेप्थ मेंटेन। यदि बात कर ली जाए डेप्थ को मेंटेन करने का अहम रोल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो कौन आंसर क्या जाएगा बच्चों? पॉन्स एंड रेगुलेशन सेंटर कौन रहेगा रेस्पिरेशन का? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या रहेगा बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन की यदि बात कर ली जाए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी रेस्पिरेशन के अंदर? सेम एज पल्स, सेम एज पल्स। पल्स के अंदर कौन कौन सी देखने को मिल रही थी बच्चों? रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। सेम एज क्या कौन देखने को मिलेंगी बच्चों? रेट, रिदम एंड वॉल्यूम क्या देखने को मिलेंगी? कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन की यदि बात करके चले, तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज रेट, फर्स्ट वन इज रेट, सेकंड वन इज रिदम, थर्ड वन इज वॉल्यूम, थर्ड वन इज वॉल्यूम। यदि बात कर ली जाए बच्चों सबसे पहले रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेट। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? रेट की बात करके चलेंगे डिफरेंट कैटेगरी एज ग्रुप के अंदर। तो यदि बात कर ली जाए सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं इन्फेंट से। किस पीरियड से बात कर लेते हैं बच्चों? इन्फेंट पीरियड से अपन क्या कर लेते हैं? शुरुआत कर लेते हैं। इन्फेंट के अंदर यदि बात कर ली जाए रेस्पिरेशन रेट, किसकी बात कर ली जाए? इन्फेंट के अंदर यदि बात करके चले बच्चों रेस्पिरेशन रेट क्या देखने को मिलेगी? 30 to 60 बीट पर मिनट, 30 to 60 बीट पर मिनट। यदि बात कर ली जाए बच्चों किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? इन्फेंट। इन्फेंट की यदि एज की बात कर ली जाए 28 डेज टू 1 ईयर, 28 डेज या अपन बोल सकते हैं 0 to 1 ईयर, 0 to 1 ईयर के अंदर यदि बात कर ली जाए रेस्पिरेशन रेट कितनी होगी बच्चों? 30 to 60 बीट पर मिनट। सेकेंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों टॉडलर एज, के बाद कौन सी एज आएगी बच्चों? टॉडलर एज। टॉडलर एज के अंदर यदि अपन बात करके चले बच्चों रेस्पिरेशन रेट कितनी देखने को मिलेगी? 24 to 40 बीट पर मिनट, 24 to 40 बीट पर मिनट क्या होगी? नॉर्मल होगी बच्चों। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए प्री स्कूलिंग एज, प्री स्कूलिंग एज यदि बात कर ली जाए प्री स्कूलिंग एज 3 to 6 ईयर चाइल्ड, 3 to 6 ईयर है
बेबी या चाइल्ड 1 to 3 ईयर किसके अंदर बच्चों, टोडलर के अंदर। 1 to 3 बच्चों किसके अंदर, टोडलर के अंदर। 3 to 6 किसके अंदर, प्री स्कूल के अंदर। इसके अंदर यदि बात करके चले बच्चों, रेस्पिरेशन रेट कितनी होगी नॉर्मल, 22 to 34 बीट पर मिनट, 22 to 34 बीट पर मिनट। यदि बात करके चले बच्चों सॉरी बच्चों, स्कूल गोइंग चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड के अंदर यदि अपन बात करके चले तो रेस्पिरेशन रेट 6 to 12 ईयर, 6 to 12 ईयर के अंदर यदि बात कर ली जाए रेस्पिरेशन रेट 18 to 30 बीट पर मिनट, 18 to 30 बीट पर मिनट। नेक्स्ट अपन बात कर ली जाए यदि एडोलेसेंट, किसकी बात कर ली जाए, एडोलेसेंट की यदि बात कर ली जाए बच्चों, एडोलेसेंट की यदि बात करके चले तो बच्चों रेस्पिरेशन रेट कितनी रहने वाली है, 12 to 18 ईयर, 12 to 16 बीट पर मिनट, 12 to 16 बीट पर मिनट। सेम एज यदि बात करके चले बच्चों अडल्ट, किसके अंदर बच्चों, अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर भी रेस्पिरेशन रेट कितनी होगी बच्चों, 12 to 16 बीट पर मिनट, 12 to 16 बीट पर मिनट। यह है पुण्य जाने किसके बारे में जाना बच्चों, रेट के बारे में। किसके बारे में जाना बच्चों, रेट के बारे में जाना। सबसे पहले अपन ने बात की इन्फेंट, किसकी बात की बच्चों, इन्फेंट के अंदर यदि बात कर ली जाए नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होगी, 30 to 60 बीट पर मिनट, 30 to 60 बीट पर मिनट। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए टोडलर एज 1 to 3 ईयर, 1 to 3 ईयर के अंदर यदि बात कर ली जाए रेस्पिरेशन रेट कितनी होगी बच्चों, 24 to 40 बीट पर मिनट, 24 to 40 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए प्री स्कूल एज के अंदर यदि बात करके चले बच्चों 22 to 34 बीट पर मिनट, 22 to 34 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों स्कूल गोइंग चाइल्ड एज कितनी होगी, 6 to 12 ईयर, 6 to 12 ईयर। साथ के साथ यदि रेस्पिरेशन रेट की बात कर ली जाए 18 to 30 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन एडोलेसेंट 12 to 16 बीट पर मिनट, 12 to 16 बीट पर मिनट। यदि बात कर ली जाए सेम एज अडल्ट, किसकी बात करके चले बच्चों, अडल्ट की यदि बात कर ली जाए 12 to 16 बीट पर मिनट, 12 to 16 बीट पर मिनट किसके अंदर देखने को मिलेगी बच्चों, अडल्ट के अंदर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए रिदम के अंदर क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी इन रेस्पिरेशन रेट, रेगुलरिटी इन रेस्पिरेशन किसके अंदर बच्चों, रेस्पिरेशन के अंदर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, रेगुलरिटी। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, रेगुलरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। उसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, उसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, रिदम। क्या बोला जाएगा, यदि क्या प्रेजेंट है बच्चों, रेगुलरिटी प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा, रिदम। क्या बोला जाएगा बच्चों, रिदम बोला जाएगा। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं टाइडल वॉल्यूम, किसकी बात करने वाले बच्चों, टाइडल वॉल्यूम की बात करने वाले। टाइडल वॉल्यूम के अंदर जानेंगे बच्चों नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में कितनी होती है, यदि बात करेंगे बच्चों इंक्रीज, कितने से ज़्यादा इंक्रीज होगी तो क्या बोला जाएगा, यदि डिक्रीज होगी तो क्या बोला जाएगा। दोनों के बारे में बात करके चलने वाले बच्चों। अभी तक अपन ने बात की बच्चों, सबसे पहले अपन ने बात की रेट के अंदर, इन्फेंट के अंदर अपन ने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाना। इन्फेंट के अंदर इन्फेंट, टोडलर एज। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों टोडलर एज के बाद अपन ने बात की प्री स्कूलिंग एज। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों एडोलेसेंट एंड लास्ट वन इज द अडल्ट। सेम एज यदि बात करके चले बच्चों रिदम की क्या होगी बच्चों, रेगुलरिटी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, रेगुलरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट में अपन बात करने वाले हैं बच्चों अभी टाइडल वॉल्यूम, किसकी बात करने वाले बच्चों, टाइडल वॉल्यूम के अंदर एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर। एवरेज क्या होने चाहिए बच्चों, एवरेज होना चाहिए किसका बच्चों, एयर का, इन ईच रेस्पिरेशन एवरेज। अपन बात करने वाले हैं वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर। किसका बच्चों, एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच रेस्पिरेशन, इन ईच रेस्पिरेशन, इन ईच
रेस्पायरेशन। यदि बात करके चले बच्चों किस चीज की अपन बात कर रहे हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पायरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पायरेशन के अंदर सबसे पहले रेट एंड रिदम के बारे में अपनी बात कर ली। अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम। किसकी बात करें बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर की क्या होनी चाहिए, एवरेज वॉल्यूम होनी चाहिए इन ईच रेस्पायरेशन। यदि बात कर ली जाए इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट वन यदि बच्चों बात करके चले नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, क्या बोला जाएगा इसी को, टाइडल वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो नोन एज ए टाइडल वॉल्यूम। क्या होगी बच्चों, इट इज ऑल्सो नॉन एज टाइडल वॉल्यूम। यदि बात कर ली जाए टाइडल वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, हम एवरेज वॉल्यूम, क्या बच्चों, एवरेज वॉल्यूम होनी चाहिए किसके अंदर, एयर के अंदर ईच रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, यदि एवरेज वॉल्यूम की बात कर ली जाए एयर की ईच रेस्पिरेशन के बाद कितनी होगी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बच्चों, 500 ml, 500 ml आफ्टर ईच रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, यदि बात करके चले डीप रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन। डीप रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। क्या होगी बच्चों, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। किस चीज की बात करें बच्चे, डीप रेस्पिरेशन, डीप respiration. In this condition, increase the tidal volume, more than 500 ml, more than 500 ml। कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों, डीप रेस्पिरेशन के अंदर टाइडल वॉल्यूम 500 ml से क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी बच्चों। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए शैलो रेस्पिरेशन, किसकी बात कर ली जाए, शैलो रेस्पिरेशन, शैलो रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए बच्चों शैलो रेस्पिरेशन क्या होगी बच्चों, इन विच कंडीशन decrease the tidal volume, in this condition decrease the tidal volume less than 500 ml, less than 500 ml। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कौन सी रेस्पिरेशन के अंदर, अपन बात करें शैलो रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन के अंदर बात की बच्चों, क्या देखने को मिलेगा शैलो रेस्पिरेशन के अंदर इस कंडीशन के अंदर डिक्रीज होगी टाइडल वॉल्यूम। क्या डिक्रीज होगी बच्चों, टाइडल वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कितने से कम होगी, 500 ml। कितने से कम होगी बच्चों, 500 ml से क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन के अंदर, शैलो रेस्पिरेशन। यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए फीवर, एग्जाम्पल फीवर। यदि कौन सी कंडीशन है बच्चों, फीवर की कंडीशन है, तो फीवर के अंदर क्या देखने को मिलेगी, कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन। हमेशा याद रखना शैलो रेस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम क्या रहेगी, लेस देन 500 ml, लेस देन 500 ml। इंपॉर्टेंट स्टार लगा के नोट कर लेना बच्चों। अभी तक अपन ने बात की वॉल्यूम के अंदर टाइडल वॉल्यूम क्या होगी, एवरेज वॉल्यूम और एवरेज
वॉल्यूम ऑफ एयर इन ईच रेस्पिरेशन, प्रत्येक रेस्पिरेशन के बाद क्या होना, एवरेज वॉल्यूम का क्या रह जाना, शेष रह जाना, एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर का शेष रह जाना। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बाद उसे क्या बोला जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी है बच्चों, 500 ml, या अपन बोल सकते हैं 500 cc। नेक्स्ट वन डीप रेस्पिरेशन है। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम मोर देन 500 ml, मोर देन 500 ml। यदि बात कर लीजिए सेकेंड ये, तो इसके अपोजिट होगा, डीप के क्या है अपोजिट, कौन सी रेस्पिरेशन, शैलो रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इन विच कंडीशन डिक्रीज द टाइडल वॉल्यूम लेस देन 500 ml। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, फीवर। क्या होगा, फीवर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं यूपिनिया। यदि बात कर ली जाए यूपिनिया क्या होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन।